यह कहानी बेशक पुराने दृश्य को लिए है, लेकिन फिर भी आज के परिप्रेक्ष्य में काफी मायने रखती है, क्योंकि आजकल भी यही होता है। भले ही इंसान के तौर तरीके बदल गए हैं, बहुत से पुरुष और स्त्री ऐसे हैं जो किन्हीं कारणों से अपने जीवन साथी के साथ धोखा देते हैं और अनैतिक राह पर चलते हैं, जबकि हमें चाहिए कि अगर हम अपनी निजी जिंदगी से संतुष्ट नहीं हैं तो अपने जीवन साथी से बात करें, उसके बाद जो भी रास्ता बन पड़े वो करें, लेकिन तरीका नैतिक होना चाहिए, वरना अनैतिक रास्तों पर चलने वालों की कैसी हालत हो जाती है वो आप इस कहानी के जरिए बखूबी समझ सकते हैं। किसी ग्राम में एक दंपति रहा करते थे। किसान तो वृद्ध था पर उसकी पत्नी युवती थी। अपने पुरुष से संतुष्ट नहीं रहने के कारण किसान की पत्नी सदा पर पुरुष की टोह में रहा करती थी। इसी कारण वो एक क्षण भी घर में नहीं ठहरती थी। एक दिन किसी ठग ने उसे घर से निकलते देख लिया। उसने उसका पीछा किया और जब वो एकांत में पहुंच गई तो ठग ने उसे बोला कि मेरी पत्नी का देहांत हो चुका है और मैं अब तुम पर अनुरक्त हूँ, तुम मेरे साथ चलो। वो बोली, अगर ऐसी ही बात है तो मेरा पति वृद्ध है, वो हिलडुल नहीं सकता, जबकि उसके पास बहुत सा धन है। मैं उस धन को लेके आती हूँ ताकि हमारा भविष्य सुखमय बीते। उसने कहा, ठीक है, जाओ और कल प्रातःकाल मुझे इसी स्थान पर मिलना। इस प्रकार उस दिन वह किसान की स्त्री अपने घर लौट गई और रात होने पर जब उसका पति सो गया तो उसने अपने पति का धन समेटा और उस जगह पर पहुंची जहां उसे उस ठग ने बुलाया था। दोनों वहां से चल दिए। दोनों अपने ग्राम से बहुत दूर निकल आए तो मार्ग में एक गहरी नदी आ गई। उस समय ठग के मन में विचार आया कि इस औरत को मैं अपने साथ ले जाकर मैं क्या करूंगा, और फिर इसको खोजते हुए कोई इसके पीछे भी आ गया तो भी संकट ही है, अतः किसी प्रकार इससे सारा धन हथियाकर अपना पिन छुड़ाना चाहिए। यह सोचकर उसने उस स्त्री से कहा, नदी बड़ी गहरी है, पहले मैं इस गठरी को अपनी पीठ पर लाद कर उस ओर छोड़ आता हूँ, फिर तुम्हें मैं अपनी पीठ पर लाद कर उस ओर ले चलूंगा। दोनों का एक साथ चलना बेहद कठिन है। ठीक है, ऐसा ही करो, उस स्त्री ने कहा। तो ठग ने कहा, अपने पहने हुए कपड़े और गहने भी दे दो ताकि नदी में चलने में कोई परेशानी नहीं हो और कपड़े भीगेंगे भी नहीं। तो उस मूर्ख स्त्री ने ऐसा ही किया। उन्हें लेकर ठग नदी के उस पर गया और फिर लौटकर ही नहीं आया। वह औरत अपने कुकृत्यों के कारण कहीं की नहीं रही। इसलिए कहते हैं, अपने हित के लिए कुकर्मों का मार्ग नहीं अपनाना चाहिए।